के लिए कुछ बनाना चाहिए था, डॉक्टर की मदद करनी चाहिए था, उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए थी और डॉक्टरों की नियुक्ति करनी चाहिए थी। उस समय प्रधानमंत्री साहब 20,000 का प्रोजेक्ट अपने और अपने साथ वालों की सुरक्षा के लिए और उनकी अयाशी के लिए अड्डा बनाने को तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री साहब जो देश का पैसा है, देश के नागरिकों का है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री साहब, ये सवाल आपसे है कि आप कर क्या रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब, पीएम मोदी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपके मंत्रियों की शर्म आनी चाहिए, क्योंकि देश में देश की नदी की बात आती है, गंगा यमुना की बात आती है। उस गंगा यमुना में लोग सैकड़ों की तादाद में लाशें मिल रही हैं। वो लाशें हमारे और आपके परिजनों की हैं। लेकिन प्रधानमंत्री साहब और पार्टी के नेता मुखिया, जिनको चुनकर हम उस सत्ता पर पहुंचाए हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो दुहाइयां दे रहे हैं, वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वो नाकामी कौन गिना रहा है? और विपक्ष तो गायब है। विपक्ष को आपने गाड़ दिया है, विपक्ष को आपने खत्म कर दिया है। जो बोलता है उसको आप खत्म कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन जब तक जिंदा हूं ना, ऐसी बातें करूंगा, क्योंकि मुझे दर्द होता है, मुझे दुख होता है, मुझे फर्क पड़ता है। आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको दुख नहीं होता है। अगर आपको दुख होता ना, तो आप जिस समय लोग मर रहे थे, महामारी से जूझ रहे हैं अभी भी, उस समय आप क्या कर रहे थे, सोचिए। लेकिन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, हम आप नागरिकों से, अपने भाई बहनों से अपील करना चाहेंगे, अपने दोस्तों से अपील करना चाहेंगे कि जिंदगी अगर प्यारी है ना, तो आप अपनी जिंदगी को खुद बचाइए। हम पीएम साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर यही है कि आपको ये जिंदगी नहीं दे सकते, आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है, आपको मौत दे सकते हैं, जो दे रहे हैं। जी हाँ, आपको मौत दे रहे हैं। और यहाँ तक कि हो सकता है अगर इतनी इनको दया आती कि मौत तो दे दिए, अंतिम संस्कार के लिए कोई व्यवस्था कर देते, कोई प्रोजेक्ट ला देते, 100 करोड़ का ही ला देते, जहाँ पर अंतिम संस्कार तो हो जाता। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। लाशों को नदी और नालों पे फेंका जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जब बात होती है शमशान घाट के लोगों से, उनका कहना है कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो 3 हैं, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है वो सैकड़ों में है। 3 सरकारी आंकड़े हैं। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 3 सरकारी आंकड़े होते हैं और शमशान घाट में 200-300 लाशें जलाई जाती है, तो लाशें कहाँ की होती है? तो सोचिए कि जिस वक्त आपको ये पता चलेगा कि लोग कितने मर रहे हैं इस महामारी से, तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। लेकिन हैरान हो जो चल रहा है वो मुझे और हम सबको, आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन हमें सुरक्षित रहना है, जिंदा रहना है, अपनों को जिंदा रखना है, तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। सरकार निकम्मी हो चुकी है। ये जो व्यवस्थाएं हैं वो हिजड़ों की तरह हो चुकी है। इन व्यवस्थाओं से अगर बचना है तो हमें अपने आप में ही कदम उठाना पड़ेगा, खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। हम आपसे यही अपील करते हैं और मेरी अभिषेक की आपसे ये अपील है, दोस्तों भाइयों, कि आप खुद जिंदा रहिए। जिंदगी बहुत सस्ती हो गई है। मैं फिर से यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और अपनों को जिंदा पाते हैं, खुद को जिंदा पाते हैं, आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है, तो आपसे बड़ा इस समय में कोई नसीब वाला नहीं है। क्योंकि इस समय मौतों का खेल चल रहा है, लाशों का अंबार लगा हुआ है। दुख और दर्द की कहानी कितनी भयावह है, कितनी विचलित करने वाली है, ये आपको भी पता है। हमें आपको फर्क पड़ता है और किसी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा और आपका ज़मीर जिंदा है। आज मन की बात नहीं, ये दिल की बात है, ये आम इंसान के दिल की बात है। पीएम मोदी साहब, ये मेरे दिल की बात है। और सवाल आपसे है कि पीएम मोदी साहब, आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए वो कुर्सी, आप लायक नहीं। माफ़ करिएगा, हमने आपको बनाया है, हम लोगों ने मिलकर आपको बनाया है, लेकिन आप उस कुर्सी के लायक नहीं। आप लायक नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक, और अभिषेक की आपसे अपील है, ये अपील मेरे दिल से है कि आप सब जिंदा रहें, आप सबकी जिंदगी सलामत रहे, क्योंकि जिंदगी बहुत सस्ती हो गई है। जी हाँ, आज का समय जो चल रहा है वो कोरोना का काल चल रहा है, और कोरोना का काल लोगों की जान निकल रहा है। हजारों की तादाद में लोगों की मौत हो रही है, लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं।
क्या देश में चल रहा है, क्या आप और हमारे बीच में चल रहा है, ये आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार की बात हम छोड़ दें, क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं वो सही नहीं है। सरकारी आंकड़े जो सैकड़ों की संख्या में दिखा रहे हैं वो गलत है। अगर आप हकीकत में आंकड़े को जान जाएंगे तो आप भयभीत हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे देश में चल क्या रहा है। लेकिन सरकार है, ये सरकार नहीं, ये निकम्मी सरकार है और इस सरकार को हमने और आपने मिलकर बनाया है। लेकिन हमें और आपको पता नहीं था ये सरकार हमारे साथ क्या करने वाली है। ये लोगों की जान लेने वाली सरकार है। जी हाँ, लोगों की जान जा रही है और सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी और अपनी पार्टी की वाहवाही कर रही है, तारीफ कर रही है। बहुत सारे उदाहरण लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें सरकार के नुमाइंदे, सरकार के मंत्री क्या कर रही हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री की, पार्टी की, अध्यक्ष की, अमित शाह की, गृह मंत्री की अलग अलग तरीके से तारीफ की जा रही है। सोचिए, एक तरफ जहां पर देश महामारी की इस संकट से जूझ रहा है, उधर क्या चल रहा है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, कर्नाटक में। इन राज्यों में क्या हुआ? प्रधानमंत्री साहब, हमारे देश के मसीहा, आपने मिलकर इनको प्रधानमंत्री बनाया है। ये क्या करते थे? जिस समय देश में महामारी फैली हुई है, लाखों की तादाद में आंकड़े निकल रहे हैं, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, आम लोगों पर लाठी चल रही है। अस्पताल का हाल हमें और आपको पता है, क्योंकि हमारे और आपके घर वाले, हमारे और आपके परिवार वाले, हमारे और आपके समाज के लोग, हमारे और आपके पहचान वाले और रिश्तेदार अस्पताल में किस तरीके से वो जीवन जी रहे हैं, किस तरीके से मौत के बीच वो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं और लेटने की जगह नहीं है। अस्पताल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। लोग मौत के मुंह में हैं और उस समय देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब क्या कर रहे हैं? देश के दूसरे राज्य में जहां पर चुनाव है वहां पर रैलियां हो रही हैं, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। नारा दिया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का, कही जाती है मास्क लगाने की बात, हैंड सैनिटाइजर की बात होती है। लेकिन उस रैली में कहां ये बातें गायब हो जाती हैं? क्या रैली में प्रधानमंत्री साहब किसी दूसरी सदी में, किसी दूसरे ग्रह में पहुंच जाते हैं? क्या उनको पता नहीं होता कि देश में क्या चल रहा है, खबरों में क्या चल रहा है? एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ लाठियां, तीसरी तरफ अस्पताल में कोई सुविधा नहीं और हमारे देश के लोग जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाया है वो लोग मर रहे हैं। और आप दीदी, ओ दीदी, प्रधानमंत्री साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। शेम ऑन यू पीएम मोदी। ये एक देश का आम इंसान बोल रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ। आप मन की बात करते हैं पीएम साहब, ये मेरे दिल की बात है और हर कोई दिल की बात यही कह रहा है। अगर आपको पता नहीं है ना कि लोग क्या चाहते हैं तो इसी वीडियो में देखिएगा, कमेंट में कितने लोग आपको कहेंगे। हमारा मकसद किसी को भयभीत करना नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब तो किस बात का है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप सत्ता में काबिज होने के लिए एन प्रकार दांवपेच लगा रहे हैं, आप बनावटी बातें कर रहे हैं और आपके देश के लोग मर रहे हैं, आपके देश के लोग अस्पताल में चक्कर लगा रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और आप क्या कर रहे हैं? आप बनावटी बातें कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लोगों से ये भी कहना चाहेंगे कि इस समय महामारी का दौर चल रहा है, चुनाव तो खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री को लोगों ने आईना दिखा दिया है। उसके बाद भी क्या चल रहा है? जिस समय प्रधानमंत्री को इस देश के नागरिकों का पैसा उनके हितों के लिए लगाना चाहिए था, उस समय प्रधानमंत्री साहब क्या कर रहे हैं? अपने लिए आलीशान बंगला बनवा रहे हैं। उनको घर की कमी थी, शायद उनके टॉयलेट में पानी नहीं आता था, शायद उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी, शायद उनको और एसी कूलर की आवश्यकता थी या उनको सेफ्टी की जरूरत थी। तो प्रधानमंत्री साहब क्या कर रहे थे? अपने लिए महल बनवा रहे हैं, देश के राष्ट्रपति के लिए महल बनवा रहे हैं, अपने सरकार के जो कि नुमाइंदे हैं,
जो कि मंत्री हैं, जो उनके चेले हैं, उनके लिए घर बनाया जा रहा है। 20,000 का प्रोजेक्ट। अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। उस समय अस्पताल के लिए कुछ बनाना चाहिए था, डॉक्टर की मदद करनी चाहिए था, उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए थी और डॉक्टरों की नियुक्ति करनी चाहिए थी। उस समय प्रधानमंत्री साहब 20,000 का प्रोजेक्ट अपने और अपने साथ वालों की सुरक्षा के लिए और उनकी अयाशी के लिए अड्डा बनाने को तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री साहब जो देश का पैसा है, देश के नागरिकों का है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री साहब, ये सवाल आपसे है कि आप कर क्या रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री साहब, पीएम मोदी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपके मंत्रियों की शर्म आनी चाहिए। क्योंकि देश में देश की नदी की बात आती है, गंगा यमुना की बात आती है। उस गंगा यमुना में लोग सैकड़ों की तादाद में लाशें मिल रही हैं। वो लाशें हमारे और आपके परिजनों की हैं। लेकिन प्रधानमंत्री साहब और पार्टी के नेता मुखिया, जिनको चुनकर हम उस सत्ता पर पहुंचाए हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो दुहाइयां दे रहे हैं, वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वो नाकामी कौन गिना रहा है? और विपक्ष तो गायब है। विपक्ष को आपने गाड़ दिया है, विपक्ष को आपने खत्म कर दिया है। जो बोलता है उसको आप खत्म कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन जब तक जिंदा हूं ना, ऐसी बातें करूंगा, क्योंकि मुझे दर्द होता है, मुझे दुख होता है, मुझे फर्क पड़ता है। आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपको दुख नहीं होता है। अगर आपको दुख होता ना, तो आप जिस समय लोग मर रहे थे, महामारी से जूझ रहे हैं अभी भी, उस समय आप क्या कर रहे थे, सोचिए। लेकिन लोगों से मैं अपील करना चाहेंगे, हम आम नागरिकों से, अपने भाई बहनों से अपील करना चाहेंगे, अपने दोस्तों से अपील करना चाहेंगे कि जिंदगी अगर प्यारी है ना, तो आप अपनी जिंदगी को खुद बचाइए। पीएम साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर यही है कि आपको ये जिंदगी नहीं दे सकते, आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते, आपको मौत दे सकते हैं जो दे रहे हैं। जी हाँ, आपको मौत दे रहे हैं। और यहाँ तक कि हो सकता है अगर इतनी इनको दया आती कि मौत तो दे दी है, तो अंतिम संस्कार के लिए कोई व्यवस्था कर देते, कोई प्रोजेक्ट ला देते, 100 करोड़ का हिला देते, जहाँ पर अंतिम संस्कार तो हो जाता, लेकिन वो भी नहीं होता। लाशों को नदी और नालों पे फेंका जा रहा है। मैं आपको बताऊं, जब बात होती है शमशान घाट के लोगों से, उनका कहना है कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो 3 हैं, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है वो सैकड़ों में है। 3 सरकारी आंकड़े हैं, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। 3 सरकारी आंकड़े होते हैं और शमशान घाट में 200-300 लाशें जलाई जाती है, तो लाशें कहाँ की होती है? तो सोचिए कि जिस वक्त आपको ये पता चलेगा कि लोग कितने मर रहे हैं इस महामारी से, तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है वो मुझे और हम सबको, आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन हमें सुरक्षित रहना है, जिंदा रहना है, अपनों को जिंदा रखना है, तो हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। सरकार निकम्मी हो चुकी है, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो हिजड़ों की तरह हो चुकी है। इन व्यवस्थाओं से अगर बचना है तो हमें अपने आप में ही कदम उठाना पड़ेगा, खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। हम आपसे यही अपील करते हैं और मेरी अभिषेक की आपसे ये अपील है दोस्तों भाइयों कि आप खुद जिंदा रहिए। जिंदगी बहुत सस्ती हो गई है। मैं फिर से यही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सुबह सोकर उठते हैं और अपनों को जिंदा पाते हैं, खुद को जिंदा पाते हैं, आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है, तो आपसे बड़ा इस समय में कोई नसीब वाला नहीं है। क्योंकि इस समय मौतों का खेल चल रहा है, लाशों का अंबार लगा हुआ है। दुख और दर्द की कहानी कितनी भयावह है, कितनी विचलित करने वाली है, ये आपको भी पता है। हमें आपको फर्क पड़ता है और किसी को नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा और आपका ज़मीर जिंदा है। आज मन की बात नहीं, ये दिल की बात है, ये आम इंसान के दिल की बात है। पीएम मोदी साहब, ये मेरे दिल की बात है। और सवाल आपसे है कि पीएम मोदी साहब, आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए वो कुर्सी, आप लायक नहीं। माफ करिएगा, हमने आपको बनाया है, हम लोगों ने मिलकर आपको बनाया है, लेकिन आप उस कुर्सी के लायक नहीं, आप लायक नहीं। छोड़ दीजिए। में कोई सुविधा नहीं है, लोग मौत के मुंह में हैं। और उस समय देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब क्या कर रहे हैं? देश के दूसरे राज्य में जहां पर चुनाव है, वहां पर रैलियां हो रही हैं, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं।
नारा दिया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का, कही जाती है मास्क लगाने की बात, हैंड सैनिटाइजर की बात होती है, लेकिन उस रैली में कहाँ ये बातें गायब हो जाती है? क्या रैली में प्रधानमंत्री साहब किसी दूसरी सदी में, किसी दूसरे ग्रह में पहुंच जाते हैं? क्या उनको पता नहीं होता कि देश में क्या चल रहा है, खबरों में क्या चल रहा है? एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ लाठियां, तीसरी तरफ अस्पताल में कोई सुविधा नहीं, और हमारे देश के लोग जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाया है वो लोग मर रहे हैं, और आप दीदी, ओ दीदी, प्रधानमंत्री साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। शेम ऑन यू पीएम मोदी। ये एक देश का आम इंसान बोल रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ। आप मन की बात करते हैं पीएम साहब, ये मेरे दिल की बात है, और हर कोई दिल की बात यही कह रहा है। अगर आपको पता नहीं है ना कि लोग क्या चाहते हैं, तो इसी वीडियो में देखिएगा कमेंट में कितने लोग आपको कहेंगे। हमारा मकसद किसी को भयभीत करना नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब तो किस बात का है कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप सत्ता में काबिज होने के लिए एन प्रकारेण दांवपेच लगा रहे हैं, आप बनावटी बातें कर रहे हैं, और आपके देश के लोग मर रहे हैं, आपके देश के लोग अस्पताल में चक्कर लगा रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आप बनावटी बातें कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देश के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इस समय महामारी का दौर चल रहा है, चुनाव तो खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री को लोगों ने आईना दिखा दिया है, उसके बाद भी क्या चल रहा है? जिस समय प्रधानमंत्री को इस देश के नागरिकों का पैसा उनके हितों के लिए लगाना चाहिए था, उस समय प्रधानमंत्री साहब क्या कर रहे हैं? अपने लिए आलीशान बंगला बनवा रहे हैं। उनको घर की कमी थी, शायद उनके टॉयलेट में पानी नहीं आता था, शायद उनको सुविधा नहीं मिल पाती थी, शायद उनको और एसी कूलर की आवश्यकता थी, या उनको सेफ्टी की जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री साहब क्या कर रहे थे? अपने लिए महल बनवा रहे हैं, देश के राष्ट्रपति के लिए महल बनवा रहे हैं, अपने सरकार के जो कि नुमाइंदे हैं, जो कि मंत्री हैं, जो उनके चेले हैं, उनके लिए घर बनाया जा रहा है। 20,000 का प्रोजेक्ट। अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, उस समय अस्पताल की